गुरु की साजी निवाजी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी का लख लख शुक्राना करते हैं, जिनकी अपार कृपा से हमारा ये जीवन का सुनहरी अवसर बीत रहा है, सतगुरु के चरणों में बीत रहा है। सच्चे पातशाह जिस तरह आप जी ने चरणों से जोड़ा है, इसी तरह अंतिम श्वास तक अपने चरणों से जोड़े रखना, यही आप जी के चरणों में प्रार्थना है, अरदास है, याचना है। ये प्रवान करना सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से दासी आप जी के चरणों में ये विश्वास भरे शब्द रखने जा रही है। ये आप जी प्रवान करना, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना। साध संगत जी कहते हैं, संसार का हर काम विश्वास से ही होता है, बिना विश्वास के काम पूरा नहीं हो सकता। परमात्मा को मानने के विषय में हम स्वतंत्र हैं, उसमें केवल विश्वास चलता है, और जिसमें विश्वास होता है संदेह नहीं होता। पिता पुत्र आदि रिश्तों को मान लेने से इनमें संदेह नहीं रहता। कहते हैं, लौकिक रिश्ते व मान्यताएं तो शरीर के साथ हैं, शरीर भी नाशवान है और ये रिश्ते भी, किंतु परमात्मा निरंकार ये अविनाशी है। जब सतगुरु की कृपा से आत्मा इसे जान लेती है तो यह कहती है कि प्रभु मेरे हैं और मैं प्रभु की हूँ। जब आत्मा निरंकार को, प्रभु को जानकर उसे अपना मान लेती है तो बाकी सारी जिम्मेदारी निरंकार पर आ जाती है। कहते हैं, जाके हृदय विश्वास प्रभ आया, तत्व ज्ञान तिस मन प्रगटाया। निरंकार पर विश्वास होने पर इसमें अपंतव हो जाता है कि निरंकार मेरा है, मैं इसकी अंश हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर और दुनिया के पदार्थ इसने मुझे दिए हैं, मैं इसकी गोद में हूँ, इसलिए आनंद में हूँ। हर समय ये निरंकार याद रहे। कहते हैं कि ये हमें इस बात का ज्ञान भी है कि ये शरीर रहने वाला नहीं है। धन संपत्ति रिश्ते नाते कुटुंब कबीला ये कुछ भी रहने वाले नहीं है। इन सब का उपयोग करते हुए इनके आश्रय आधार पर विश्वास न रखें। जो हर पल बिछुड़ रहा है उसका क्या विश्वास करें। निरंकार सतगुरु और संतों पर दृढ़ विश्वास है तो संसार के सारे भोग भोगते हुए, कर्तव्यों का पालन करते हुए विरक्त रह सकते हैं, इनमें आसक्ति नहीं रहती। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप। आत्मविश्वास के गुण से युक्त महात्मा अपनी सूझबूझ के आधार पर सफल होता है। कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि किसी महात्मा ने दूसरे महात्मा से प्रार्थना की कि मेरा फलां काम रुका हुआ है, आशीर्वाद दो कि वो काम हो जाए। महात्मा ने सतगुरु का ध्यान करके आशीर्वाद दे दिया। लेकिन इस तरह कई महात्माओं के आगे अपनी बात रखते हैं और आशीर्वाद लेते हैं, किंतु फिर भी काम पूरा नहीं होता, क्योंकि विश्वास पूर्ण नहीं होता। जाका दिल साबत नहीं, ताको कहाँ खुदाए। विश्वासी संत एक बार अरदास करके आशीर्वाद ले लेते हैं और समय आने पर काम भी पूरा हो जाता है। एक बार एक बहन अपने बच्चे को लेकर एक पूर्ण समर्पित ब्रह्मज्ञानी संत के पास आई और प्रार्थना की कि महात्मा जी, मेरे बच्चे की आंखें ठीक नहीं हो रही, आप इसकी आंखों पर हाथ रख दीजिए। महात्मा ने कहा, आपको विश्वास है कि मेरे हाथ रखने से आपके बच्चे की आंखें ठीक हो जाएंगी? वह बहन बोली, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके हाथ के स्पर्श से मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा।
संत का विश्वास ही उनमें सबर संतोष भर देता है और काम पूरे हो जाते हैं। सतगुरु का खजाना भरपूर है, हमारे विश्वास में कमी होती है जिसके कारण हम भरपूर रहमत नहीं ले पाते। हमारा अविश्वास ही हमें रब्बी रहमतों से वंचित कर देता है। यदि विश्वास दृढ़ हो तो वह भी सब मिल जाता है जो हमारे भाग्य में नहीं होता। संपूर्ण अवतार बाणी में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने फरमाया है, अकला सोचा पहुँच न सकन, मेहरा दी बेहदी थे, मेहर करे जे आप स्वामी, रंग बहाले गद्दी थे। इसकी रहमत को पाने के लिए अकल की नहीं विश्वास की जरूरत होती है। हमारी अकल यदि इस अकलों के स्वामी के साथ जुड़ जाए तो इसकी रहमत से हर काम सिद्ध हो जाता है। जिस प्रकार पेड़ धरती से जुड़ा होता है तो सारी पौष्टिकता धरती से प्राप्त करके फलता फूलता है, हरा भरा रहता है। इसी प्रकार मानव मन इस असीम शक्ति से जुड़कर जहाँ संसारिक सुखों को भोगता है वहाँ भक्ति में भी ऊंचाइयों को छूता है। प्रेम विश्वास से होता है और बिना प्रेम के भक्ति परवान नहीं होती। प्रेम में समर्पण होता है और समर्पित मन प्रभु में लीन हो जाता है। मन लीन भयो गोविंद सेओ, ज्यों पानी संग पानी। मन इस प्रकार लीन हो जाए कि मैं खो जाऊं, तू ही तू रह जाए। और अंत में यही प्रार्थना, दृढ़ से दृढ़तर होता जाए विश्वास तुम्हारे चरणों में। हे देव समर्पित कर पाऊं हर श्वास तुम्हारे चरणों में। हे सच्चे पातशाह, हम हर श्वास आप जी के चरणों में समर्पित कर दें। इस तरह का हमारा दृढ़ विश्वास हो कि हम हर पल आंखें बंद करके हम विश्वास करें। इतना हमारा दृढ़ अटूट विश्वास हो। कहते हैं कि जब हम किसी वाहन में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो अगर हमारे मन में ड्राइवर की योग्यता के प्रति शंका का भाव पैदा हो जाता है तो हम उस ट्रैवल का आनंद नहीं ले पाते, एंजॉय नहीं कर पाते। हमारे मन में तुरंत ऐसे विचार शुरू हो जाते हैं कि यह जो गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर है पता नहीं हमें मंजिल तक पहुंचा पाएगा या नहीं। इसी प्रकार हम जिस डॉक्टर से इलाज करवाते हैं अगर हम में उस डॉक्टर के प्रति विश्वास की भावना ही ना हो तो फिर हम कैसे ठीक हो सकते हैं। भले ही डॉक्टर कितना ही सुशिक्षित हो लेकिन हमारे विश्वास की कमी के कारण हम ठीक नहीं हो पाते। इसी प्रकार हमारे मन में सतगुरु के प्रति भी विश्वास होना जरूरी है, क्योंकि अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो हम अपनी मंजिल पर पहुंच ही नहीं पाएंगे। हम जिस सत्ता के साथ अपना दुख सुख बांटते हैं या सुख के लिए अरदासें करते हैं उस परम सत्ता के प्रति हमारा विश्वास भी होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे मन में सतगुरु की सामर्थ्य के प्रति जरा भी अविश्वास की भावना होती है तो हमारी अरदास पूरी नहीं हो सकती। हमारे मन में यह विश्वास होना चाहिए कि जिस सत्ता के सामने मैं अरदास कर रहा हूँ उसके पास मेरी अरदास को पूरी करने की सामर्थ्य है, शक्ति है। कहते हैं कि हमारे अविश्वास की भावना ही अरदास को पूरा करने में रुकावट डाल देती है। इसी तरह की अनेकों घटनाएं भी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं कि गुरसिख की जिंदगी में सबसे बड़ी पूंजी विश्वास है। कहते हैं कि एक महात्मा बता रहे थे, कहते हैं कुछ साल पहले की बात है, दास की तबीयत अचानक खराब हो गई और नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा, एडमिट होना पड़ा। 2 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद जब दास घर आया तो बहुत परेशान था कि बीमारी का पूरी तरह से पता ही नहीं चल पाया था। शाम के समय बहुत
दास परेशान हो गया तो दास की पत्नी ने मेरी परेशानी के बारे में पूछा कि आप इतने परेशान हो रहे हो, मेरे से तो आपकी परेशानी देखी नहीं जा रही। और मेरी पत्नी मुझे कहने लगी, चलो सत्संग भवन की ओर चलते हैं, किसी महात्मा से आशीर्वाद लेके आते हैं, किसी महात्मा से आशीर्वाद लेकर आते हैं। जैसे ही सत्संग भवन की ओर चले, सामने पूज्य भगत कोटुमल जी का घर नजर आया, तो उनके घर जाकर हम बैठ गए। भगत जी दास की पत्नी को कहने लगे कि क्या बात है, आज आप बहुत परेशान नजर आ रहे हो। इस पर मेरी पत्नी कहने लगी कि अगर मेरे पति परेशान हैं तो मैं कैसे खुश रह सकती हूँ। यह कहकर उसने भगत कोटुमल जी से पूरी बात बताई। तो भगत कोटुमल जी सहज में कहने लगे कि जाओ किचन में से बर्तन उठाकर ले आओ और चरणामृत बनाओ। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पति बिल्कुल ठीक हैं, इन्हें कुछ भी रोग नहीं है। यह सुनकर दास ने श्रद्धा पूर्वक श्रद्धा विश्वास से चरणामृत बनाया और भगत कोटुमल जी के चरणों में नमस्कार की और कहने लगे कि दास को यह विश्वास हो गया कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। जब दास चरणामृत बना रहा था तो मुझे भगत जी में सतगुरु का रूप नजर आ रहा था। मन में यही विश्वास हो रहा था कि दास जिस महात्मा को अपनी बात सुना रहा है, इनमें मेरे दुख को हरने की शक्ति है। अगले दिन दास का डॉक्टर से मिलने का समय फिक्स था। जब दास डॉक्टर के पास जा रहा था तो मन में विचार आ रहा था कि अब तो डॉक्टर के पास जाना फॉर्मेलिटी ही है। डॉक्टर ने पूरी तरह से मेरे स्वास्थ्य का निरीक्षण किया, जांच की और कहने लगे आपको कोई बीमारी नहीं है, आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं। डॉक्टर की यह बात सुनकर मेरी आंखें नम हो गई और मन में यह विश्वास हो गया कि जब आशीर्वाद देने वाला और लेने वाला दोनों ही पूर्ण विश्वास से सतगुरु को आधार मानते हैं तो यकीनन हमारे दुख दूर हो जाते हैं। विश्वास की कमी में हम आशीर्वाद को फॉर्मेलिटी बना लेते हैं। इसके विपरीत जब हमारा विश्वास पहाड़ों की तरह मजबूत हो जाता है तो सुख और दुख हमें परेशान नहीं करते। हमारे मन में विश्वास का भाव हमेशा इस कदर होना चाहिए कि सतगुरु निरंकार हमेशा हमारे साथ है और यह कभी भी हमारा बुरा नहीं करता। फिर महात्मा ने एक और अपनी बात सुनाई। कहने लगे एक दिन दास अपने घर की तीसरी मंजिल पर खड़ा था। दास का बेटा जोर जोर से रो रहा था। उसे चुप करवाने के लिए मैंने डराने की कोशिश की कि चुप हो जाओ और नीचे की ओर हाथ करते हुए कहा कि मैं तुझे नीचे फेंक दूंगा। जब बच्चे को मैंने अपने हाथों से नीचे की तरफ किया तो बच्चा रोने की बजाय हंसने लग गया। यह बात कहते ही मेरा दिल कांप उठा और अगले ही पल ध्यान आया कि बच्चे के ना डरने का कारण यह था कि उसे पूर्ण विश्वास था यह मेरा पिता है, यह मुझे फेंकेगा नहीं। पिता तो जिंदगी देने वाला होता है। मन में एकदम ध्यान आया कि सतगुरु निरंकार के प्रति भी हमारा विश्वास ऐसे बच्चे की तरह ही दृढ़ होना चाहिए। हमारे मन में हमेशा यह विश्वास होना चाहिए कि हम सतगुरु की गोद में बैठे हैं। सतगुरु हमेशा हमें सुख ही देते हैं और हर हाल में हमारे सहायक होते हैं। विश्वास की कमी में गुरु और गुरसिक का रिश्ता जुड़ ही नहीं सकता। वास्तव में विश्वास ही गुरु और शिष्य के बीच एक महत्वपूर्ण
कड़ी के रूप में काम करता है। जब सतगुरु हमें आशीर्वाद देता है तो वास्तव में हमारा विश्वास ही हमें खुशियाँ प्रदान करता है। अगर मन में विश्वास का भाव ही पैदा ना हुआ हो तो आशीर्वाद सिर्फ शब्दों तक ही रह जाता है। इसलिए हमेशा दातार से अरदास करें कि सच्चे पातशाह हर हाल में हमारा विश्वास कायम रहे, ताकि हम सतगुरु के आशीर्वाद से खुशियाँ प्राप्त करते रहें और हमेशा हमारा दिल यही पुकारता रहे, भक्ति से भरा जीवन दातार हमें देना, मजबूत पहाड़ों सा विश्वास हमें देना। भक्ति है बड़ी ऊंची, निर्बल है भगत तेरा, अब तू ही सहारा देना इस राह में प्रभु मेरा, हर वक्त तू ही अपना आधार हमें देना, मजबूत पहाड़ों सा एतबार हमें देना। खड़े बाबू विजय दर पे खड़े झोलियां फैलाए, रंग ले हमें उस रंग में जो रंग तुझे भाए। ये ऐसा हमारा हमें अपने रंग में रंग देना जो रंग आप जी को अच्छा लगता है, वो तेरी रजा जिसमें किरदार हमें देना। जो सच्चे पातशाह आप जी को हमारे लिए अच्छा लगता है वही किरदार हमें देना। हे मेरे मालिक दीन दयाल, हम तो आप जी के हैं, भले हैं बुरे हैं खोटे हैं खरे हैं, जैसे भी हैं सतगुरु सच्चे पातशाह आप जी के बच्चे हैं। इसी तरह आप चरणों से लगाए रखना, सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, सदमार्ग देना। औखी घड़ी ना देखन देई, अपना बिरस संभाले, हाथ दे राखे श्वास श्वास प्रतिपाले। तू सदा सलामत है निरंकार से सच्चे पातशाह मेरे मालिक दीन दयाल, आपसे ऊपर कुछ भी नहीं है जिसका हम विचार करें। हर शक्ति आप जी के अंदर है, आपसे ऊपर कोई शक्ति नहीं है। हे सच्चे पातशाह आप जी ने हमें बख्श लिया, अपने चरणों से लगा लिया, गुरु ज्ञान बख्श के करो दूर हनेरे, अरदास दातिया चरना विच तेरे। दुखिया कोई प्राणी दर तेरे ते आवे, ओते सारे ही दुख मिट जाए। सच्चे पातशाह आप हर एक के दुख हर लेते हो। आप जी की शरण में जो भी आ जाता है, जो शरण आवे 30 कंठ लगावे, जो भी आप जी की शरण में आ जाता है चाहे वो कैसा भी है, आप जी उसको अपने गले से लगा लेते हैं और उसको ये ब्रह्म ज्ञान बख्श देते हो, सेवा सिमरन सत्संग की दात देते हो। आप जी सब कुछ करने वाले हो, हमारे अंदर तो कोई भी ताकत नहीं है, आप जी करवाने वाले हो। आप जी के ही हम हैं, जैसे भी हैं सच्चे पातशाह हमें चरणों से दूर ना करना। तेरे दर तो दूर जो रहिए, कंडिया दे विच वासा हुंदा है, कहे अवतार जगत ए दुखिया, पल पल जीव निराशा होता है। जब सतगुरु के चरणों से दूर हो जाता है कोई भी इंसान तो उसका दुखों में ही वास होता है, क्योंकि ये संसार दुखों का घर है। जो सच्ची शांति मिलती है, आनंद मिलता है, वो गुरु के दरबार में ही मिलता है। इसलिए हर पल हम यही सतगुरु के चरणों में अरदास करते हैं, सच्चे पातशाह डोलन ते राखो प्रभु, देकर अपना हाथ हमें डोलने से बचाना और हर पल अपना सहारा देकर रखना। हमें आप जी का ही सहारा है, दुनियावी सहारे सब झूठे होते हैं। एक जो सच्चा सहारा है वो सतगुरु सच्चे पातशाह आप जी का है। आप जी अंतर्यामी हो, घट घट व्यासी हो, सब कुछ जानते हो। जो भी आप जी को हमारे लिए सुखदाई लगता है सो ही करना, और जो भी आप जी का हुक्म आए हम किंतु परंतु किए बिना उसको हूँ बहू मानते चले जाएं। यही आप जी के चरणों में अरदास है। ये विचार करते हुए दासी से कई प्रकार की भूलें भी हुई होंगी। दासी उन भूलों के लिए आप जी के चरणों में क्षमा प्रार्थी है और सबके भले की कामना के लिए दासी सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर साथ देना है जी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो।
तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साध संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।